हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अखिलेश यूट्यूब चैनल सहारा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग संख्या पद्धति के पिछले वीडियो भाग 15 तक संख्याओं के प्रकार टाइप ऑफ नंबर पढ़ चुके थे ना। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भैया भाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी ऑफ चेकिंग भाग 16 करके। भाज्यता की जांच ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बाबू। इसमें भाज्यता की जांच जानना जरूरी है। कैसे इस पे क्वेश्चन पूछता है, पहले आप इसका सबका नियम जान जाइए, उसके बाद कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में सब बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे पूछ दे एक से तो एक से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। एक ऐसी संख्या है जिससे भाग देने पर किसी संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान सुनिए बाबू। हम बोले भैया कि एक ऐसी संख्या है। हम बोले एक से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है। एक ऐसी संख्या है जिससे भाग देने पर किसी संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक से भाग देने जितना संख्या उतना ही रहेगी। अब बात करेंगे हम लोग दो से कौन कौन संख्या विभाजित होती है ना। दो से कौन कौन संख्या विभाजित होती हैं। यदि संख्या के इकाई का अंक शून्य हो या कोई सम अंक 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। देखो भैया, हम बोले कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक शून्य हो, क्या हो भैया, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक शून्य हो या कोई सम अंक 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे 480, 958, 1056 कुछ भी अगर किसी संख्या की इकाई का अंक शून्य हो या कोई सम अंक 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 से। यदि 3 से कौन संख्या विभाजित होती है। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। 3 से विभाजित हो जाती है। देखो भैया, 3 से आपको पता करना है कौन संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी ना। तो अगर 3 से आपको मालूम करना है कि कौन संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी, हम बोले यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल, क्या
यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे हमारी बात समझिए, जैसे मान लो 72 यानी 72 हो गया ना। आपको पता करना है कि 72 3 से कटेगा नहीं, तो 7 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 3 से कट जा रहा है। जब 9 3 से कट जा रहा है तो 72 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अब मान लो 84 हो गया, 8 4 12। इसके अंकों का योग 3 से कट जा रहा है, 3 चौके 12 होते हैं। संख्या भी पूरी 3 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। हम बताए भैया कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे 4 से। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। देखो भैया, हम बोले कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3832। तो आपको सबको चेक नहीं करना है कि 4 से कटेगी, बस इसका इकाई और दहाई, बस 2 अंक को चेक कर। 4/32 कट जा रहा है, 32 4 से नहीं, इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से कट रही है तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख सकते हो 8 4 3 2 5 6। तो आपको चेक करना है कि संख्या 4 से कटेगी नहीं, तो बस इकाई और दहाई की संख्या को चेक करिए। 56 है, 4 एकम 4 4 चौके 16। 56 कट जा रहा है 4 से ना, तो जब 56 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। नोट में लिख सकते हैं, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य आ जाए तो भी वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। देखो भैया, हम बोले यदि किसी संख्या की इकाई या दहाई के स्थान पर शून्य आ जाए तब भी वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कुछ भी लिख सकते हो, 0 0 2 4 6 8 0 0, यानी इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य आ जाए तब भी वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे भैया 5 से। 5 से कौन संख्या विभाजित होती है ना, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक शून्य हो या 5 हो
यदि किसी संख्या की इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। देखो भैया, हम बोले यदि किसी संख्या की इकाई का अंक क्या हो, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। या तो 0 रहेगा इकाई के स्थान पर, या तो 5 रहेगा, तो अभी वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे लास्ट में 0 हो या तो लास्ट में 5 हो। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 होगा या 5 होगा, तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा वह 5 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, जैसे 6 से, छह से चेक करेंगे भैया। 6 से जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती हैं, जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती हैं, वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाती हैं। देखो भैया, हम बोले कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या 6 से विभाजित हो जाती है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस संख्या पे 2 और 3 दोनों का नियम लागू होता है, वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। या दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं कि यदि कोई सम संख्या 3 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे संख्या 2 से भी काटेंगे तो कट जाएगी, और 5 3 8 8 5, 5 3 8 8 5 13, 5 3 8 8 5 13, 13 और 8 21। देखिए 5 3 8 8 5 13, 13 8 21, यह संख्या सम संख्या लास्ट में 2 से भी कटेगी और जोड़ेंगे इसके अंकों का योग, तो 5 धन 3 धन 5, 5 8 5 13, 13 8 21, तो यह संख्या 3 से भी कटेगी। तो यानी कोई संख्या अगर 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 8 से। आप लोग सोचेंगे कि 7 का क्यों नहीं बताया ना, 7 11 13 का नियम एक ही में होता है, तीनों का बता देंगे ना, इसलिए हम 8 का बता रहे हैं। 8 से यदि किसी संख्या के इकाई दहाई और सैकड़े, यदि किसी संख्या की इकाई दहाई और सैकड़े से बनी संख्या, यदि किसी संख्या की इकाई दहाई और सैकड़े से बनी संख्या
8 से विभाजित हो जाए तो 8 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। देखो भैया, हम बोले कि यदि किसी संख्या की इकाई दाईं और सैकड़े से बड़ी संख्या, यदि किसी संख्या की इकाई दाईं और सैकड़े से बड़ी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 8 4 3 3 6 इसका हम चेक करेंगे, बस 3 अंक लिखेंगे, लास्ट वाला देखेंगे कि 8 से कट रहा है कि नहीं। इकाई दाएं और सैकड़े का बस चेक करेंगे, इससे कितना अंक लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। तो 8 दूना के 16, 2 से 8 3 के 24, तो यह संख्या 8 से कट जा रही है ना। जब यह संख्या 8 से कट जा रही है तो पूरी संख्या भी 8 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। नोट में चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, नोट में यदि किसी संख्या के स्थान पर यदि किसी संख्या में इकाई दाईं और सैकड़े के स्थान पर शून्य आ जाए तो सैकड़े के स्थान पर शून्य आ जाए तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाती है। देखो भैया, हम बोले कि यदि किसी संख्या में इकाई दाईं और सैकड़े के स्थान पर यदि किसी संख्या में इकाई दाईं और सैकड़े के स्थान पर शून्य आ जाए तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाती है। जैसे 9 5 4 0 0 0, यानी कहने का मतलब अब कि लास्ट में शून्य आ जाए तो भी वह संख्या क्या होती है, 4 से विभाजित हो जाती है। 8 से अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 9 से। नौ से वही भी 3 वाला नियम इस पे भी लागू होता है। यदि देखिए भैया बहुत जरूरी, अभी इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है अभी हम बताएंगे ना। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। देखो भैया, हम बोले कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। हम बोले कि यदि कोई संख्या हो और उसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ध्यान समझिए हमारी बात, तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 7 5
इसको चेक करना है कि 9 से कटेगी नहीं ना। तो हम बोले यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो अंकों का योग करेंगे 2 धन 7 धन 5 धन 1 धन 4। तो 7 2 9 9 5 14 14 15 15 4 15 7 2 9 7 2 9 9 5 14 14 15 15 इसको 3 बना लीजिए 15 3 18। तो ये 9 से कट जा रहा है ना। जब किसी संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 9 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। इसके बाद 10 से यदि किसी संख्या के इकाई में शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। देखो भैया, हम बोले कि यदि किसी संख्या की इकाई में क्या हो, यदि किसी संख्या के इकाई में अगर शून्य हो, इकाई में शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। तो जान ही रहे हो, लास्ट में अगर शून्य रहेगा तभी वह संख्या 10 से कटेगी। अब हम लोग पढ़ेंगे 11 से। 11 से ध्यान सुनना आप लोग। 11 का रूल क्या होता है, यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों का अंतर शून्य हो, यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों का अंतर शून्य हो या यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों का अंतर शून्य हो या 11 हो, तो वह संख्या 11 से पूरा विभाजित हो जाती है। देखो ये ध्यान से सुनना। हम बोले कि यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों का अंतर, यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों का अंतर शून्य हो या कोई ऐसी संख्या हो, शून्य हो या 11 हो, तो वह संख्या 11 से पूरा विभाजित हो जाती है। ध्यान से हमारी बात सुनना। या ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों का अंतर शून्य हो या कोई ऐसी संख्या हो जो 11 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 11 से पूरा विभाजित हो जाती है। जैसे हमारी बात ध्यान सुना, जैसे एग्जाम्पल समझना आप लोग। हम बोले कि यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों का अंतर शून्य हो या एक ऐसी संख्या हो जो 11 से पूरा विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे 9 4 3। अब इस संख्या को पता करना है कि 98 44 384 ये आपका कटेगा 11 से कि नहीं। देखो भैया कैसे पता करेंगे। एकांतर अंक का मतलब कि एक एक अंक छोड़कर 9 4 3 फिर क्या लेंगे 4। तो एकांतर अंकों का योग करेंगे तो 9 धन 4 और फिर एक अंक छोड़ेंगे धन 3 प्लस 3 फिर धन 4। जोड़ने पर क्या आ रहा है 9 4 13 13 3 16 16 4 20। फिर एकांतर अंक एक एक अंक ये छोड़ के जोड़ी 8 4
12 12 8 20, 8 धन 4 और धन 8, तो 8 4 12 12 8 20। तो एकांतर अंकों के योगफल एक एकांतर करके योगफल जोड़े तो इसका भी योगफल 20 आया, इसका 20 आया, तो योगफल का अंतर 20 20 का अंतर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम यही परिभाषा बताए भैया कि यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों के योगफल का अंतर 0 हो, 0 है ना, या कोई ऐसी संख्या हो जो 11 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 11 से विभाजित हो जाती है। अब इसके बाद 7 7 11 13 का देख लीजिए एक ही में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखिए 3 स्पेशल रूल्स। 3 स्पेशल रूल। थ्री स्पेशल रूल, ध्यान सुनना हमारी बात। 3 स्पेशल रूल में रूल नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 3 विशेष नियम करके ना। 3 विशेष नियम। 3 विशेष नियम यानी 3 स्पेशल रूल क्या होते हैं? ध्यान से सुनना हमारी बात भैया। रूल नंबर 1 पढ़ेंगे, यदि कोई 6 अंकों की बनी संख्या में, यदि कोई 6 अंकों की बनी संख्या में एक ही अंक की पुनरावृत्ति लगातार 6 बार हो तो वह संख्या यदि कोई 6 अंकों की बनी संख्या में एक ही अंक की पुनरावृत्ति लगातार 6 बार हो तो वह संख्या 7 11 और 13 से पूरा 7 11 13 से पूरा विभाजित हो जाएगी। देखो भैया ध्यान सुनना, हम बोले यदि कोई 6 अंकों की बनी संख्या में एक ही अंक की पुनरावृत्ति लगातार 6 बार हो तो वह संख्या 7 11 और 13 से पूरा क्या होगी? 7 11 और 13 से पूरा विभाजित हो जाएगी अगर एक ही अंक की पुनरावृत्ति क्या हो? लगातार 6 बार हो। जैसे अगर कोई एक ही अंक की संख्या लगातार 6 बार लिख दो तो वह संख्या 7 11 13 से पूरा विभाजित हो जाए। कुछ भी लिख लीजिए लगातार 6 बार, एक अगर 6 बार लिख दिए, चाहे 2 2 2 लगातार 6 बार ना, या 5 5 5। अगर कोई संख्या लगातार 6 बार लिख दिए तो संख्या 7 से काटेंगे तो 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी। कई बार लिखा होना चाहिए? 6 बार लिखा होना चाहिए। अगला रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 2, यदि कोई 6 अंकों से बनी संख्या में, यदि कोई 6 अंकों की बनी संख्या में, यदि कोई 6 अंकों की बनी संख्या में किसी 2 अंक की पुनरावृत्ति लगातार
3 बार हो तो, लगातार 3 बार हो तो वह संख्या 7 और 13 से विभाजित हो जाती है। 7 और 13 से विभाजित हो जाती है, किंतु 11 से विभाजित नहीं होगी। देखो भैया, हम बोले कि यदि कोई 6 अंकों की बनी संख्या में किसी 2 अंक की बनी संख्या की पुनरावृत्ति लगातार 3 बार हो तो वह संख्या 7 और 13 से विभाजित हो जाती है, किंतु 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मान लो कुछ भी लिख लो, 2 अंक की लगातार 3 बार, 87 या 95 45। तो कोई भी 6 अंकों की बनी संख्या में किसी 2 अंकों की बनी संख्या की पुनरावृत्ति लगातार 3 बार हो जाए, 95 3 बार लिखा है ना, चाहे 64, कोई भी अगर संख्या को 6 अंकों की बनी संख्या 2 अंक की पुनरावृत्ति लगातार 3 बार हो रही हो तो वह संख्या 7 और 13 से विभाजित हो जाएगी, किंतु 11 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, यदि कोई 6 अंकों की बनी संख्या में, यदि कोई 6 अंकों की बनी संख्या में, यदि कोई 6 अंकों की बनी संख्या में 3 अंकों की बनी संख्या का 3 अंकों की बनी संख्या का पुनरावृत्ति लगातार 2 बार हो जाए तो, लगातार 2 बार हो जाए तो वह संख्या 7, 11 और 13 से पूरा विभाजित हो जाती है। देखो भैया, हम बोले कि यदि कोई 6 अंकों से बनी संख्या में किसी 3 अंकों की बनी संख्या की पुनरावृत्ति लगातार कई बार हो जाए, 2 बार हो जाए, तो वह संख्या 7, 11 और 13 से पूरा विभाजित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे 450 3 अंक की बनी संख्या, इसकी पुनरावृत्ति लगातार कई बार हुई, 2 बार हुई, तो कई अंक की हो गई, 6 अंक की हो गई ना। और जब यह 6 अंक की हो गई तो यह किससे 7, 11, 13 से पूरा विभाजित हो जाएगी। जैसे कुछ भी लिख सकते हो, 385, 968। कोई भी संख्या अगर लगातार 3 अंक की लगातार 2 बार लिख दो ना, तो वह संख्या 7, 11, 13 से पूरा विभाजित हो जाएगी। 950। तो कहने का मतलब कोई भी संख्या अगर लगातार 3 अंक की संख्या है, उसको 2 बार लिख दीजिए, 6 अंक बन जाएगा। उस संख्या 7, 11, 13 से पूरा विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको देखें। अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं भैया। सबका रूल पढ़ लिए, एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे हल करते हैं। देखिए, आपको सब नियम और रूल पता होना चाहिए। बोल दे जैसे क्वेश्चन नीचे
दी गई सारणी में, नीचे दी गई सारणी में कौन सी ऐसी संख्या है जो 11 से नहीं विभाजित होगी। देखो भैया, कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी में कौन सी ऐसी संख्या है जो 11 से नहीं विभाजित होगी। ध्यान सुनना हमारी बात, ऑप्शन दे देगा। पाँच 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 245 245, उसके बाद 28 28 981 981। देखिए, तो आपको सब रूल मालूम होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे, अन्यथा हल कर नहीं पाओगे। जैसे आपको ये जो संख्या 11 से 6 बार लिखी है, 2 4 6 बार लिखी है, 5 5 5 6 बार लिखा है ना, तो यह संख्या का 11 से कट जाएगा। हम बोले कि 11 से विभाजित नहीं होगी। ये 3 अंक की संख्या 245 245 2 बार लिखा है, भी 11 से कट जाएगा। ये भी 3 अंक की संख्या 981 981 2 बार लिखा है, भी कट जाएगी 11 से। मगर 28 28 28 ये 2 अंक की संख्या लगातार 3 बार लिखी है, तो यह संख्या 7 और 13 से विभाजित होगी, मगर 11 से विभाजित नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो कैसे पूछ देगा, आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू। देखिए, पूछ दे जैसे एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 13 से गुणा करने के लिए, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 13 से गुणा करने के लिए कहा गया और गुणनफल का प्रत्येक अंक, एक विद्यार्थी किसी संख्या में 13 से गुणा करने के लिए कहा गया, गुणनफल का प्रत्येक अंक 5 प्राप्त हुआ और गुणनफल का प्रत्येक अंक 5 प्राप्त हुआ, तो बताइए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। देखो भैया, बोला कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 13 से गुणा करने के लिए कहा गया और गुणनफल का प्रत्येक अंक 5 प्राप्त हुआ, तो बताइए कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी। हमारी बात ध्यान सुनना बाबू। माना वह संख्या क्या है, सॉल्व करेंगे। मान लो वह संख्या n है, n x y कुछ भी मान सकते हो। इसमें जब 13 से गुणा करने के लिए क्या आ गया, तो गुणनफल जब 13 से इस संख्या में गुणा किया तो गुणनफल का प्रत्येक अंक 5 प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक अंक 5 यानी जो अंक प्राप्त हुआ होगा वो 13 से कटेगा भी। जब 13 से गुणा करने पर उतना आ रहा है तो 13 से कटेगा भी। तो जब प्रत्येक अंक 5 है तो आपको ये रूल मालूम होना चाहिए कि 5 कई बार होगा, 6 बार होगा। यानी कहने का मतलब 6 ठो 5 प्राप्त हुआ होगा। अगर 6 ठो 5 रहेगा तभी ये 13 से कटेगा। 13 से कटेगा तो 13 से गुणा करने पर भी इतना ही हो सकता है। वह छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ से n बराबर लिखोगे, 13 गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग दे देगा।
जब 13 का भाग देंगे, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 35 हो गया ना। 13 चौके 52, 3 बचेगा शेष, 13 दूना के 26, 26, 9 95 हो गया, 13 साते 91, 4 45 हो गया, 13 त्याई 39, 13 पचे 65। तो आंसर क्या हुआ? छोटी से छोटी संख्या 42 या 735। तो ऐसे हल किया जाता है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 42,735 होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बोल सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 7 से, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 7 से गुणा करने के लिए कहा गया और गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हुआ। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 7 से गुणा करने के लिए कहा गया, गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हुआ। तो उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योगफल बताइए। देखो भैया, हम बोले कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 7 से गुणा करने के लिए कहा गया और गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हुआ। तो उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योगफल बताइए। सॉल्व करेंगे भैया। मान लो छोटी से छोटी संख्या क्या n है, जिसमें 7 से गुणा करने के लिए कहा गया, गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हुआ। तो 3 कैट आएगा, 1 2 3 4 5 6 बार आया होगा, तभी वो संख्या 7 से कटेगी। तो n बराबर लिखेंगे 3 3 3 3 3। इसमें जब 7 से भाग दे देंगे, 7 चौके 28, 7 चौके 28, फिर 53 हो जाएगा, 7 सते 49, फिर 43 हो गया, 7 छके 42, फिर 13 हो गया, 7 इकाई 7, फिर 63, 7 9 आए 63। तो संग भाग देने पर 47,679, यानी 47,679 क्या है? 47,679 यह तो आपका 7 इकाई 7 आया था ना, फिर से देख लेते हैं। 7 चौक 28, 53, 7 सत्ते 49, फिर 43, 7 छक 42, फिर 13, 7 इकाई 7। इतना तो अंकों का योगफल पूछ रहा है। तो यहाँ से योगफल निकालो बाबू। तो 4 धन 7 धन 6, 7 4 11, 11 6 11 6 17, 17 1 18, 18 9 27। तो उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा भैया? 27 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अभी आपसे क्वेश्चन पूछ दें, बोल दे यक्स का कम से कम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या यक्स का कम से कम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 4 3 7 यक्स जिसके लिए संख्या 4 3 यक्स 5 3 एक ऐसी संख्या हो जो जो 3 से पूरा विभाजित हो जाए। देखो भैया, कह रहा कि यक्स का कम से कम मान क्या होगा ना, कह रहा कि यक्स का कम से कम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 4 3 यक्स 5 3 एक ऐसी संख्या हो जो 3 से पूरा विभाजित हो जाए, जो 3 से पूरा विभाजित हो जाए। तो हम बोले कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तभी वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ऑप्शन में दे देगा 0 1 2 3। ध्यान सुनना कैसे सॉल्व करेंगे। 3 से बोला है कि पूरा विभाजित हो जाए, यक्स का कम से कम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 4 3 यक्स 5 3 एक ऐसी संख्या हो जो 3 से पूरा विभाजित हो जाए। ध्यान सुनते रहना भैया। इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 यक्स 5 3 है ना, इसको हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 4 धन 3 धन 5 धन 3 धन यक्स। जब जोड़ेंगे 5 3 8 8 5 13 13 3 18 प्लस यक्स। तो 18 प्लस यक्स आ रहा है, तो यक्स के स्थान पर कम से कम मान क्या होगा, यक्स के स्थान पे कम से कम क्या 18 3 छक 18 कट जा रहा है ना, तो कम से कम यक्स के स्थान पर अगर 0 लिखेंगे तब ये क्या रहेगा 18 ही रहेगा, जो 3 से पूरा विभाजित हो जाए। तो यक्स का कम से कम मान क्या बताएंगे 3 बताएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दे स्टार का कम से कम मान क्या होगा, स्टार का कम से कम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 5 3 स्टार 4 1 यानी 5 3 स्टार 4 एक ऐसी संख्या हो जो 3 से पूरा विभाजित हो। ऑप्शन में देगा 0 1 2 4। ध्यान सुनना। तो इसे सॉल्व करेंगे भैया। स्टार का कम से कम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या इतना एक ऐसी संख्या हो जो 3 से पूरा क्या हो जाए विभाजित हो जाए। जब 3 से पूरा अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से अगर विभाजित होगा तभी वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसे सॉल्व करेंगे। 5 3 स्टार 4 1 है ना, जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 + 3 + 4 + 1 प्लस स्टार जोड़ेंगे 4 3 7 7 7 4 11 11 1 और 5 3 8 8 4 12 12 1 13 13 और प्लस स्टार है। 3 से कौन संख्या कटेगी 3 चौके 12 3 5 15। इसके स्थान पर क्या रख दें 13 ही, अगर स्टार के स्थान पे 2 रख दें तो 15 होगा, जो 3 से पूरी संख्या क्या होगी
कट जाएगी, तो स्टार के स्थान पे कम से कम वो संख्या क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दे आपसे, y का कम से कम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 9, 8, 7, 9, 8, 17, 17, 7, 9, 8, 17 और 17, 7, 24, y 2। y का कम से कम मान क्या होगा 1, जिसके लिए संख्या 9, 8, 7, y 2 एक ऐसी संख्या हो जो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ऑप्शन में दे देगा 1, 2, 3, 4। ध्यान सुनना भैया, y का कम से कम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 9, 8, 7, y 2 एक ऐसी संख्या हो जो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। किससे विभाजित होने की बात कर रहा है, कह रहा है कि एक ऐसी संख्या हो जो 9 से पूरा विभाजित हो जाए। इसे सॉल्व करेंगे, 9, 8, 7 y 2 1 है ना, इसे हम लिख सकते हैं 9 धन 8, 9 धन 8 धन 7 धन 1 धन 2 धन 1 धन y। देखो भैया 9 से हम कंडीशन यही बताएं, 9 का नियम कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 9 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। इसको अगर जोड़ेंगे 9, 8, 17, 17, 7, 24, 24, 2, 24, 2, 26, 26, 1, 27। तो 27, 9 दूना 18, 9 3 27 कट जा रहा है ना, 27। इसमें ऑप्शन नंबर 0 एक देना चाहिए, जो भूल गए 0 लिख लीजिए आप लोग ना। तो 27 y के स्थान क्या रख देंगे, 0 लिख दें तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इसका कम से कम मान क्या होगा, 0 होगा। इसका कम से कम मान क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए भैया, क्योंकि 9 3 27 कट जा रहा है 9 से ना। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, हैज का कम से कम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 9, 4, 3, 9, 4, 3, 9, 4, 13, 3, 16 हैज 20, 23 है 4, 3 एक ऐसी संख्या हो जो एक ऐसी संख्या हो जो 9 से पूरा विभाजित हो जाए, 9 से पूरा विभाजित हो जाए। ध्यान से सुनना बाबू, ऑप्शन लिखेंगे 2, 1, 2, 3, 4। कह रहा है क्वेश्चन में कि हैज का कम से कम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 9, 4, 3 है। 4, 3 एक ऐसी संख्या हो जो 9 से पूरा विभाजित हो जाए। इसे जब सॉल्व करेंगे 9 + 9 4, 3 हैज 4, 3।
तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 9 धन 4 धन 3 धन 4 धन 3 और प्लस हैज। तो 9 4 13 13 3 9 4 13 13 3 16 16 4 20 20 3 23 और प्लस हैज। तो 9 से कौन संख्या कटेगी? 9 से कौन संख्या कट 9 दूना 18 9 3 27। तो यानी हैज के स्थान पर ऐसी संख्या रखिए जो 27 हो जाए। तो 23 हैज के क्या रखेंगे? हैज के स्थान पे 4 रखेंगे तभी तो 27 होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 4 होगी, जो हैज के स्थान पे अगर रख देंगे तो यह संख्या 11 से पूरा 9 से पूरा विभाजित हो जाएगी। एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बोल दे जैसे यदि संख्या 867 के 33 867 के 33 11 से पूर्णतया विभाजित हो तो k का कम से कम यदि संख्या 867 के 33 11 से पूर्णतया विभाजित हो तो k का कम से कम मान क्या होगा? k के स्थान पर क्या रखेंगे कि 11 से पूरा विभाजित होता है? ध्यान सुनना बाबू। देखो भैया 8 6 7 के 33 है ना। हम बोले कि यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों के योगफल का अंतर शून्य हो या एक ऐसी संख्या हो जो 11 से पूरा विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। तो एकांतर अंक जोड़िए। एकांतर अंक जोड़ने पर कितना आ रहा है? 8 धन 7 धन 3। तो 8 7 15 15 3 18। एकांतर अंकों का योगफल कितना आ रहा है? 8 7 15 15 3 18। इसको जोड़ेंगे 6 6 और धन 3 धन के। इसको जोड़ने 6 3 9 9 धन के। अब देखो भैया एकांतर अंकों का जोड़ने पे इसका 18 आ रहा है, इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। k के स्थान पर ऐसी संख्या हम रख दें जो इस एकांतर 18 के बराबर हो जाए। तो k के स्थान पे क्या रख देंगे? अगर हम k के स्थान पे 9 रख देंगे तो 9 9 18 हो जाए। एकांतर अंकों का अंतर शून्य हो जाएगा तो यह संख्या क्या होगी? 11 से पूरा विभाजित हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऐसे ही हल किया जाता है भैया। इसमें कुछ उभयनिष्ठ घटक होते हैं जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर उसी को इसमें शामिल कर देंगे उसको। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।